उत्तर प्रदेश की सियासत में फिर से हलचल मच गई है। राजनीतिक माहौल गर्म है और अखिलेश यादव व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच जुबानी जंग ने यूपी का सियासी पारा आसमान पर पहुंचा दिया है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यमराज वाला बयान तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव का काला झूठ वाला पलटवार। इन दोनों बयानों ने यूपी की राजनीति में उबाल ला दिया है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशलिस्ट स्टार के चौधरी का यूट्यूब चैनल। इस वक्त भले ही बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका हो, लेकिन जब बिहार की हवा यूपी में पहुंचती है तो सियासी तापमान अपने आप बढ़ जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी की पूर्व सरकार पर सीधा निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा, भेदभाव किसी के साथ नहीं है, सुरक्षा सबको मिल रही है, लेकिन बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो तय मानिए अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए खड़ा होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा, अगर किसी को यमराज से टिकट कटवाना हो तो किसी राह चलती बेटी के साथ छेड़खानी करके दिखाए। 2017 से पहले यूपी में सरकार नहीं बल्कि सैफई परिवार चलता था। मंत्री, विधायक और माफिया सब एक ही फ्रेम में थे, लेकिन आज यूपी में कानून का राज है और शांति का माहौल है। लेकिन इसी के बाद सियासी पारा और ऊपर चढ़ गया जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने करारा पलटवार किया। अखिलेश यादव ने कहा, यह सरकार सफेद मेज पर बैठकर काला झूठ बोलती है। उन्होंने तीखे अंदाज में तंज कसते हुए कहा, भाजपा को जनता के मुद्दे तब याद आते हैं जब उनका जाने का वक्त आता है। अखिलेश यादव ने कहा, सोने के दाम बढ़ रहे हैं, गरीब जनता महंगाई से त्रस्त है और सरकार जनता के असली मुद्दों से आंखें मूंदे बैठी है। जब जाने का समय आया तब सरकार को गोमती की सफाई याद आ रही है। सरकार नदियां नहीं बजट साफ कर रही है। बीजेपी के मुंह पर स्वदेशी लेकिन मन में विदेशी है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि आज यूपी में बेरोजगारी चरम पर है, नौजवानों के सपनों को कुचला जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि महिलाओं और दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं और सरकार इन मुद्दों पर चुप बैठी है। अखिलेश यादव ने कहा, जहां जनता न्याय की उम्मीद करती है वहीं जूते फेंके जा रहे हैं और सरकार सिर्फ तमाशा देख रही है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज, आवाज उठाने वालों पर मुकदमे और विरोध करने वालों पर कार्रवाई सरकार के डर और निराशा को दिखाते हैं। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा की राजनीति अब विकास नहीं नफरत के सहारे चल रही है और जनता को जाति धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जनता के साथ खड़ी है और 2027 में जनता इस नफरत की राजनीति को करारा जवाब देगी। योगी सरकार जहां महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को अपने एजेंडे का केंद्र बना रही है, वहीं अखिलेश यादव बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की बदहाली जैसे मुद्दों पर जनता से सीधा संवाद बनाए हुए हैं। यह जुबानी जंग सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि सियासत में हर बयान सिर्फ शब्द नहीं होता, वह सत्ता की सीढ़ी का एक पायदान होता है। योगी आदित्यनाथ अपने भाषणों से कानून व्यवस्था का संदेश देना चाहते हैं तो अखिलेश यादव महंगाई से परेशान जनता के गुस्से को दिशा देना चाहते हैं। यूपी की राजनीति में अब यह साफ दिखने लगा है कि मुकाबला सिर्फ भाजपा बनाम सपा का नहीं रहेगा, बल्कि यह दो राजनीतिक नैरेटिव की लड़ाई होगी। एक तरफ यमराज से डराने वाली सरकार और दूसरी तरफ काला झूठ बोलने वाली सरकार का आरोप लगाने वाला विपक्ष। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2027 के विधानसभा चुनाव तक यह जुबानी जंग कैसे आगे बढ़ती है। क्या योगी का यमराज बयान जनता में असर छोड़ेगा या अखिलेश यादव का काला झूठ वाला पलटवार जनता के दिल तक पहुंचेगा? फिलहाल इतना तय है कि यूपी की सियासत में गर्मी मौसम से नहीं बयानों से है और इस गर्मी में कौन टिकेगा यह वक्त बताएगा।
अब बात अखिलेश यादव की रणनीति की करें तो उन्होंने 2027 के चुनाव के लिए कमर कस ली है। समाजवादी पार्टी ने अभी से पंचायत चुनाव को फोकस में रखकर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अखिलेश यादव के निर्देश पर सांसद और विधायक लगातार पीडीए चौपाले कर रहे हैं ताकि गांव-गांव में पार्टी की पकड़ मजबूत हो। इकरा हसन जैसी युवा सांसद भी बेरोजगारी, महंगाई और नफरत की राजनीति के खिलाफ जमकर आवाज उठा रहे हैं। वहीं आजम खान के जेल से बाहर आने के बाद सपा का मनोबल और बढ़ा है, क्योंकि अखिलेश यादव अब उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी में है। अगर आजम खान सक्रिय होते हैं तो सपा का पारंपरिक वोट बैंक एक बार फिर मजबूती से खड़ा नजर आएगा। इधर बिहार में चंद्रशेखर आजाद, स्वामी प्रसाद मौर्य और असदुद्दीन ओवैसी ने मिलकर एक तीसरा मोर्चा बना लिया है, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस। सीटों का बंटवारा भी तय हो चुका है और यह गठबंधन एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए चुनौती बनकर उभर रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव भी यूपी में वैसी ही स्थिति बनने से पहले अपनी पूरी रणनीति तैयार कर रहे हैं ताकि अगर कोई तीसरा मोर्चा उभरे भी तो समाजवादी वोट बैंक उसके असर से अछूता रहे। वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार और बीजेपी ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। अनुप्रिया पटेल और ओम प्रकाश राजभर जैसे सहयोगी दल लगातार सपा पर हमले कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि 2027 में भी यूपी में बीजेपी ही सत्ता में लौटेगी। लेकिन अखिलेश यादव का कहना है इस बार जनता सबक सिखाएगी और यूपी में बदलाव तय है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में यूपी की राजनीति किस करवट बैठती है। योगी की रणनीति कामयाब होगी या अखिलेश यादव की चौपालें सत्ता का रास्ता तय करेगी। अब बड़ा सवाल, क्या 2027 में यूपी की सत्ता में बदलाव आएगा और क्या अखिलेश यादव की रणनीति योगी सरकार को चुनौती दे पाएगी? क्या अखिलेश यादव की पीडीए चौपाले और पंचायत चुनाव की रणनीति यूपी में सपा की ताकत बढ़ा पाएगी? क्या जनता महंगाई, बेरोजगारी और अत्याचार के मुद्दों पर सपा का साथ देगी या योगी सरकार का कानून और व्यवस्था वाला एजेंडा फिर कामयाब रहेगा?